वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल कृष्ण बागुल। फ्रेंड्स हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। फ्रेंड्स इस किताब ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारक बदलाव लाया है। दोस्तों हम देख सकते हैं, मान सकते, समझ सकते हैं कि दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते हम देख सकते हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं बशर्त आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बना सकते हैं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसे सोचता है, विचार करता है, वैसा ही बन जाता है। फ्रेंड्स हम मानते, जानते, समझते हैं कि सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है, बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। फ्रेंड्स औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव के सबसे प्रबल अनुभूति। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे पावरफुल, शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है, ट्रूथनेस है। फ्रेंड्स जब आपके पास विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियां ज़्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। फ्रेंड्स बीमार होना असामान्य है। बीमारी का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। फ्रेंड्स जीवन का नियम विकास का नियम है, डेवलपमेंट का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जीवन है, वहाँ सामंजस्य है, पॉजिटिव विचार है दोस्तों। और जहाँ सामंजस्य है वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। फ्रेंड्स अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है दोस्तों तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अंततः बीमारी उत्पन्न कर देंगे। फ्रेंड्स अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। फ्रेंड्स बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों, पावरफुल विचारों का प्रभाव और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं, बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ करता है। फ्रेंड्स पॉजिटिव विचार हमारे माइंड को बहुत जरूरी होते हैं। फ्रेंड्स रीढ़ की टीबी ठीक हुई। पॉट्स डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों को भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना पुलिस में रहने वाले फ्रेडरिक एड्स को यह बीमारी हो गई। इससे वो अपाहिज हो गया। वो पैरों से नहीं चल सकता था और उन्हें हाथों तथा घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इसी बीमारी को नाइलाज घोषित कर दिया था। यर्स को यह फैसला मंजूर नहीं था। वो प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयारी की। उसने दोस्तों दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। फ्रेंड्स मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की, रिस्पॉन्स किया। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं
एक किताब हमें कहती है, अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। फ्रेंड्स, अवचेतन शक्तियों में आस्था आपके इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में लेखक के भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी, प्रॉब्लम थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना में के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद उस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए ये मेरा उपचार कर सकती है। हर रात को सोने से पहले वो निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और ये कहते सुना, चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक हर बार ये सुना। 3 सप्ताह के बाद एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, ये तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ की काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहरा आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में ये विचार भरा। उसके अवचेतन मन के उसकी आंखों ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था की आदर्श ब्लूप्रिंट हो था। दोस्तों, जब ये आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।